नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 11 जून 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यह पेपर 40 अंक का है। 100 प्रश्न रहेगा एग्जाम में। 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में ध्यान रखना 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ध्यान रखना इसमें वैकल्पिक है, तो आप जो इन्वायरमेंटल पर्यावरण शिक्षा रखे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जुलाई, बी 5 जून, सी 4 सितंबर, डी 15 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा ये कभी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम देख लीजिएगा, वैसे पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन हो सकता है योग, जैसे योग है तो योग दिवस का पूछा है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस का नहीं पूछा। 2025 देख लीजिएगा, 26 तो भी हाल में हुआ है। निम्न से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, कागज उद्योग। ठीक है, ये वनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, प्लेटिनम। खनिज ईंधन का बाकी काठ, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण। हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, नए उद्योग। ऊर्जा संकट का कारण तो नए, 6 जो है बी, नए उद्योग। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, बाबा आमटे। मेधा पाटकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मुख्य कार्यकर्ता में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल बुकर सम्मान से नवाजे गए और रति राय, बाबा आमटे आदि जो हैं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, बाढ़। ज़्यादा बारिश से बाढ़। सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जापानी। बी इसका सही जवाब। ध्वनि प्रदूषक का मुख्य मापक है? ध्वनि प्रदूषक का मापक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डेसिबल पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का पौधा कम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, वायु प्रदूषण को। इसलिए लोग घर में भी लगाते हैं तुलसी का पौधा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त का ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, सौर ऊर्जा। आप लोग ध्यान रखना 2020-2025 तक के सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। डीडीटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, अपघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजामिन हेक्साक्लोराइड इत्यादि। डीडीटी या डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रसायन होगी।
बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण में घर का कूड़ा, पशुओं के मल, सीवेज इत्यादि आते हैं, ठीक है, जो नष्ट हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अविघटनीय प्रदूषण जैसे बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक आ गया, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह देखिए बहुत समय तक पड़ी रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से जल वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक खाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सवाना। पंपास ध्यान रखना, अर्जेंटीना, पेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। सवाना नामक घास के मैदान विश्व के अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार पृथ्वी शब्द किसने प्रयोग किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी, अर्नेस्ट हैकेल। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 205 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाघ। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी विस्तृत रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन गैस होती है। सीएनजी का प्रमुख संघटक मीथेन गैस होते हैं, जो सामान्यतः 75 से 98% होती है। सूर्य है एक। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, तारा है। ध्यान रखना, सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, सॉरी, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, सभी स्तरों पर, प्राथमिक स्कूल स्तर पर, इंटरमीडिएट और कॉलेज स्तर पर, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द से आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, जीवित एवं निर्जीव दोनों। पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, उद्योग से। पर्यावरण के लिए लैंगिक समानता की बात किसने उठाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, MC मेहता। पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य। शोर प्रायः मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, डेसीबल में। सीएनजी का पूर्ण रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है। आप लोग ध्यान रखना, 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्नों को समावेश किया गया है। तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, इसलिए हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बहुत अच्छे पेपर होंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग डी, परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का प्रायः कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, चीनी मिल, ईंट चिमनी, ऑटोमोबाइल, सभी। सीएनजी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, मीथेन। सीएनजी का प्रमुख संघटक मीथेन गैस होती है, जो सामान्यतः 75 से 58% की मात्रा में रहती है। डीडीटी का पूर्ण रूप है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना ए, CFC ओजोन क्षरण हेतु। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। निम्नलिखित में से एक दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिसयूजेबल सोर्स, राइट आंसर हो जाएगा बी, वन। स्थानांतरी जुताई समान अभ्यास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड की, इसको शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं कृषि। चिपको आंदोलन का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, चमोली से। ठीक है, उत्तराखंड चमोली से चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिलों में हुई थी। चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और इफ्को आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए ही था, लेकिन दक्षिण भारत में था। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, एंथ्रासाइड कोयला, 57% कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वनस्पतियों का कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, मक्का। रबी की फसल में ध्यान रखना गेहूं, चना, सरसों, आलू, मसूर, मटर है। खरीफ इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी, जायज, तरबूज, खीरा, लकड़ी। परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए। ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर हैं क्या यूज करते हैं, तो ध्यान रखना इनका सही जवाब हो जाएगा ए, 922 यूरेनियम। ठीक है, 235। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, इसमें ईंधन तत्व, मंदक और नियंत्रण। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का एक प्राकृतिक रूप से आइसोटोप है, और इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डॉट डॉट का अध्ययन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, पर्यावरण विज्ञान। संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, 17। हिरोशिमा प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गिरे परमाणु बम के लिए। ठीक है, जापान का एक शहर है, यहाँ परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना 52 का सही जवाब हो जाएगा बी, मछलियाँ। सबसे ज़्यादा मछली जो है प्रभावित होती है, अगर समुद्र में तेल गिर जाता है या पीछे जो लेकर आते रहते हैं जहाज लड़ जाते हैं, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमि क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, जाति यज्ञ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, उद्योग के प्रदूषण से, सीवेज से, फार्म के कूड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, लोहा। ये नहीं है, बाकी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डेसिबल। भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई है। तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिक या माइसी। इस चीज़ को ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। कार्बन नेशनल पार्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, उत्तराखंड में। सबसे छोटा इकोसिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना ए, ठीक है। बारिश की बूंद, कहीं कहीं अब तालाब भी मिल जाएगा, लेकिन बारिश की बूंद नहीं होती तो तालाब होता है। तो सबसे छोटा बारिश की बूंद, उसके बाद तालाब, फिर नदी, फिर समुद्र, ठीक है। सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या है, बारिश की बूंद। इकोसिस्टम जैविक घटक, अजैविक घटक, उनके बीच अन्योन्य क्रिया है। बारिश की बूंद इसे सबसे छोटा प्राकृतिक इकोसिस्टम माना जाता है। एक बूंद में घुले, बूंद में भी धूल के कण, सूक्ष्म जीव, फंगस आदि होते हैं जो बूंद की नमी, पोषक तत्वों पर कुछ समय तक निर्भर रहते हैं। तालाब, नदी, ये सभी बड़े जलीय इकोसिस्टम, सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है। आकार के अनुसार अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आकार के अनुसार आप देखेंगे तो समुद्र सबसे बड़ा, उसके बाद नदी, फिर तालाब, बारिश की बूंद सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है, तो बारिश की बूंद, ये सही है। जल द्वारा उत्पन्न रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना डी, पीलिया। अगर आप कोई तक गंदा पानी यूज करते हैं, साफ सुथरा नहीं है, तो आपको जॉन्डिस अर्थात पीलिया होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, आर्सेनिक प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग किससे बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, धुएं और कोयले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रामदेव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी, हरित पट्टी, वनों का संरक्षण, प्राकृतिक वास का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंध का अध्ययन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, धान। कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहायक नहीं है, तो धान नहीं है। सेम, चना, मटर, मतलब जो दली चीज होती हैं, दाल वगैरह से संबंधित, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती हैं, ठीक है। धान तो मीथेन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना ए जी टांसले। रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जैव मंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, धान का खेत। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, यूकेलिप्टस।
स्वच्छ जल परितंत्र में लेंटिक आवास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तालाब व झील। दो समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इकोटोन। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का बी, सागरी। कवन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, वन काटना। जलवायु कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, प्रकाश, तापमान, वर्षण। डी उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिफिक कारकों में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी, पोषक तत्व, अम्लता, नमी। डी उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, सौर ऊर्जा, जल व वायु, पशु, पौधे व पशु। मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, झीलें, तालाब, नदियाँ। मीठे पानी मतलब जो पिया जा सके, तो इनके पानी पी सकते हैं। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एवं कवक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, अपघटक। भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लुप्त प्राय। चिपको आंदोलन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी, विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी, पर्यावरण के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसका प्रतिपादन उनके सिल्स किलपैट्रिक ने की। किलपैट्रिक ने 1918 में अपनी पुस्तक द प्रोजेक्ट मेथड में इस विधि का विस्तृत वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, प्रदर्शनी। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी, 1994-95 में। इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 में हुई थी, लेकिन इसे 2000 में राष्ट्रीय हरित वाहिनियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इसलिए इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 या 2000 दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखना सी और डी दोनों सही है, लेकिन एक कोई करना तो सी करना। 94-95 पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा जागरूकता प्रशिक्षण योजना के तहत इको क्लब शुरू की। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2000 राष्ट्रीय हरित वाहिनियों ने इको क्लब योजना को पुनर्जीवित किया। NGC ने योजना के क्रियान्वयन और पर्यावरण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया। दृश्य श्रव्य साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दृश्य श्रव्य मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। विज्ञापन हो गया, चलचित्र हो गया, वीडियो। ठीक है, यहाँ विज्ञापन मतलब जो यूट्यूब पे दिखाई दे या फिर टेलीविजन पे दिखाई दे ना, जो दिखाई दे सुनाई दे। चलचित्र मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। अगर विज्ञापन आप पोस्टर की बात करें तो फिर से श्रव्य दृश्य हो जाता है, श्रव्य नहीं होता है। तो इसलिए डी इसका सही जवाब है यहाँ पर सभी। ठीक है, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वन जीवों को, पेड़ पौधों, जंगलों को, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का डी, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर स्तर। डी उपरोक्त सभी। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग दे सकते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए CO2, बी CH4 मतलब मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी CO। चिपको आंदोलन का संबंध है, ये जल प्रदूषण
मृदा प्रदूषण से, सी वन संरक्षण, डी ध्वनि प्रदूषण से। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ए एजी टेंसले बियोडम, सी वर्ग, डी हेगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं इस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ओजोन और ऑक्सीजन, सी क्लोरोफ्लोरो, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। परिभाषा किसकी है? तो ए एच फिटिंग, बी टी एन खुशू, सी ए जे टांसले, डी सी सी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, बी 10 जुलाई, सी 20 जून, डी 5 सितंबर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 4। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लाभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।